12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई में एक हत्या होती है। हत्या किसी आम आदमी की नहीं बल्कि एक मुंबई राजनीति में एक अहम किरदार और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के एक अहम जाने माने व्यक्ति बाबा सिद्दीकी की सरेआम दशहरे के दिन गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि मुंबई पुलिस उसी दौरान कुछ ही घंटे में दो जो हत्यारोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है और कुछ ही समय बाद एक पोस्ट वायरल होता है और उस पोस्ट में इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग लेती है। तो तब से 12 अक्टूबर 2024 से लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर एक ही नाम की चर्चा है, लॉरेंस बिश्नोई और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई। आखिर है कौन लॉरेंस बिश्नोई? क्या है इसकी बायोग्राफी? ये क्यों करना चाहता है सलमान खान की हत्या? कहां से इसकी जो आपराधिक दुनिया है उसकी शुरुआत हुई? क्या चाहता है लॉरेंस बिश्नोई? क्यों करवा रहा है हत्याओं पर हत्या? सिद्धू मूसेवाला की हत्या, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या, अब सलमान खान के इर्द गिर्द या उनके संबंधित जितने लोग हैं जो सलमान खान की मदद करते हैं उनकी हत्या करना चाहता है। क्यों ऐसा धमकी भरा पत्र सलमान खान के पिता सलीम खान को मिलता है? तो इन सभी बातों की जो कड़ियां हैं सिर्फ एक नाम से जुड़ती हैं, वह नाम है लॉरेंस बिश्नोई। तो कौन है लॉरेंस बिश्नोई और क्या है उसका आपराधिक जगत और क्या है उसके मंसूबे? उस पूरी चीजों को आज हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले के एक गांव में 12 फरवरी 1993 में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता जो हैं वह पंजाब पुलिस में कार्यरत होते हैं और उनकी माता जो एक शिक्षित गृहिणी होती हैं और हाउस वाइफ होती हैं। लॉरेंस का जब जन्म हुआ तो लॉरेंस बहुत ही गोर और बहुत ही हैंडसम टाइप का उसी समय दिख रहा था, बहुत ही चमकदार। तो माँ ने लॉरेंस का नाम माँ ने अपने उस लड़के का नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस नाम का अर्थात मतलब ये होता है कि जो दिखने में काफी साफ सुथरा हो, चमकदार हो, उसे लॉरेंस कहा जाता है एक शब्द में। और बिश्नोई, चूंकि लॉरेंस का जन्म बिश्नोई समाज में हुआ था, बिश्नोई समुदाय में हुआ था, तो वह बिश्नोई समुदाय का जो टाइटल है वह मिलाकर पूरा नाम होता है लॉरेंस बिश्नोई। शुरुआती की शिक्षा जो है लॉरेंस की इंटरमीडिएट तक, बिश्नोई की जो 12वीं तक की शिक्षा है वह अबोहर में हुई। उसके बाद पिता का सपना था कि लड़का एक अच्छे पद पर जाए और काफी नाम करे, लेकिन लड़का नाम तो कमा रहा है लेकिन वह अच्छा ना करके बिल्कुल जराइम की दुनिया में वह एक अलग ही ट्रेंड कर रहा है, अलग ही नाम कमा रहा है। नाम तो इतना कि दाऊद इब्राहिम को भी पीछे छोड़ दिया है। दाऊद इब्राहिम जो कि एक बहुत ही बड़ा डॉन और बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, जो कि अब वह भारत में नहीं है, कहा जाता है पाकिस्तान में है। कहाँ है, क्या है, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। तो लॉरेंस बिश्नोई 12वीं तक अपनी पढ़ाई अबोहर में करने के बाद वो आता है पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता। पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और वहां से LLB की पढ़ाई शुरू कर। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लिया तो उस समय बिश्नोई की मुलाकात गोल्डी बरार से हो जाती है। दोनों में दोस्ती काफी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होता है और उस छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस भी हिस्सा लेना चाहता था, छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ना चाहता था। लॉरेंस इस दौरान
अपना एक जो दल है जिसका नाम सोपू बताया गया है, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, सोपू SOPU, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ता है, लेकिन चुनाव वह हार जाता है। और इस बीच जो उसका विरोधी दल था जिसने चुनाव जीता था, उससे लगातार इन सबों की आमना सामना होता रहता है और गुटबाजी होती रहती थी। एक बार इन दोनों के बीच चुनाव जब लॉरेंस हार गया, इन दोनों के बीच जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं तो खूब मारपीट होती है और बताया जाता है कि उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई अपनी दहशत कायम करने के लिए फायरिंग भी करता है और वह पहली बार जेल जाता है। और बताया यह भी जाता है कि लॉरेंस जब चुनाव हार गया था तो उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, उस चुनावी रंजिश में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो जाती है और उसका बदला लेने के लिए लॉरेंस उस समय हथियार उठाता है और आज एक जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम है। इसमें क्या तथ्य सही है क्या गलत है, यह इसका जो पुष्टि है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन शुरुआत लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंगस्टर बनने की शुरुआत है वह कॉलेज के दिनों से ही, वह इसी दिनों से ही उसकी शुरुआत होती है। अब लॉरेंस धीरे 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 बढ़ता रहता है और लॉरेंस आए दिन किसी न किसी घटनाओं में इन्वॉल्व होता है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, एक्सटॉर्शन और सुपारी किलिंग, ऐसे तमाम जो चीजें हैं वह करता रहता है। इस दौरान वो कई बार जेल में आना जाना भी हुआ, कई बार वो पुलिस को चकमा देकर भाग भी गया, फिर पुलिस उसे हिरासत में लेती है और उसे गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसे कई जेलों में रखा जाता है। कुछ दिन पहले वह तिहाड़ जेल में था, लेकिन फिलहाल अब वो गुजरात के साबरमती जेल में है, क्योंकि तिहाड़ जेल में जब लॉरेंस बिश्नोई था तो तिहाड़ जेल से ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था और उसी में जिसकी पूरी प्लानिंग गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने की थी और उसके जो साथी हैं वह सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिए थे। तो 2010 से स्टार्ट होती है लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक जगत की कहानी और लॉरेंस बिश्नोई छोटे छोटे अपराध करता है। उसके बाद जब वो जेल में 2015 के बाद वो जेल में आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई चर्चा का विषय तब बना, उसे पंजाबी नहीं बल्कि भारत में वह चर्चा का विषय तब बना जब 2018 के करीब लॉरेंस बिश्नोई एक जबरन वसूली का आरोप था और उसे पुलिस राजस्थान के जोधपुर में कोर्ट में पेशी के लिए ले आई थी। और पेशी से निकलने के दौरान जब मीडिया कर्मी ने लॉरेंस से पूछा कि आखिर ये अपराध तुम क्यों करते हो, तब लॉरेंस बिश्नोई ने जवाब दिया कि हमारा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं, ये पुलिस है और मुझे झूठे केसों में इन्वॉल्व करके फंसा दिया। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और हमने तो अपराध किया ही नहीं और करना भी नहीं जानता, यानी कि उसका आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाद में लॉरेंस बिश्नोई एक बात कहता है कि ये पुलिस जो है झूठे मामलों में हमको इन्वॉल्व कर रही है और अभी तक मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, लेकिन जब करूंगा तो पता चलेगा, मारूंगा सलमान खान को यहीं जोधपुर में ही मारूंगा। इसके बाद सलमान खान के जो चाहने वाले हैं और जो पुलिस प्रशासन है उनकी चुनौतियां बढ़ गई। सलमान खान की जो कस्टडी, जो सलमान खान का जो सुरक्षा है उसे और बढ़ा दिया गया और एक दहशत कामयाब हुआ। उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद था और वहां से लॉरेंस बिश्नोई का जो प्रचलन है वह तेजी से उभरा और लॉरेंस बिश्नोई का जो ग्रुप है वो काफी एक्टिव था। बताया जाता है कि उसके ग्रुप में अब तक पूरे भारत के कई राज्यों में लगभग 700 शॉप शूटर उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और सलमान खान को सरेआम धमकी देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद सलमान खान के नजदीकी कहे जाने वाले और एक मशहूर रैपर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर उसने फायरिंग करवाई। सलमान खान के घर कई बार रेकी करवाई और हालिया में
अप्रैल 2024 में सलमान खान का जो मुंबई में जो बांद्रा स्थित घर है उस पर फायरिंग भी करवाया था। और उनके सलमान खान के पिता सलीम खान को हाल ही में धमकी भरा लेटर भी मिला था। सलमान खान की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई है। और इसी बीच 29 मई 2022 को पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोलियों से मारकर उसे छलनी कर दिया गया, मौत के नींद सुला दिया गया, यानी हत्या कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी कुछ ही देर में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ले लेती है। और उसके बाद राजस्थान में गोगा मेडी की हत्या हो जाती है। अब जो है मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब लॉरेंस बिश्नोई का एक खौफ जो है लोगों में दहशत का एक विषय बना हुआ है। और इस अगर बात भारत सरकार की किया जाए तो कहीं ना कहीं लॉरेंस ग्रुप के सामने भारत सरकार घुटने टेक रही है। और इतना साक्ष्य होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे अपने सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है और पूरी तरह जब जिसे चाहे उसे मारने की धमकी दे रहा है। अब बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान से क्या दुश्मनी। दरअसल सलमान खान लगभग 1998 में एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे राजस्थान के जोधपुर में, हम साथ साथ हैं। उस दौरान बताया जाता है कि सलमान खान एक काले हिरण का शिकार कर लिए थे। और बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत ही देवता की तरह पूजता है और उसका बदला लॉरेंस बिश्नोई लेना चाहता है सलमान खान से। सलमान खान के आगे एक और शर्त रखा लॉरेंस बिश्नोई की, वह जोधपुर में स्थित उसके समाज का एक मंदिर है, वहां पर सलमान खान जाएं और माफी मांगे तो सलमान खान को माफ कर दिया जाएगा, अन्यथा सलमान खान को मारकर ही मानेगा। हालांकि फिलहाल जो बाबा सिद्दीकी के जो हत्यारे हैं उनमें 3 हत्यारे जो गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 की तलाश जारी है। और हत्यारों में शामिल यूपी, पंजाब, हरियाणा, मुंबई और ऐसे कई राज्यों में जो इनका सिंडिकेट है और वो हत्यारे इन राज्यों से आते हैं। जबकि दो हत्यारे यूपी के बहराइच जिले से हैं। और इस तरह से उन्हें इस काम को करने के लिए कहा गया था। और बाबा सिद्दीकी के साथ साथ उनके बेटे जीशान सिद्दीकी को भी मौत के घाट उतारने यानी उनको भी गोली मारने का आदेश दिया गया था। लेकिन संजोग सही रहा कि जीशान सिद्दीकी अपने ऑफिस में किसी जरूरी फोन पर बात करने लगे और बाहर पिता की हत्या हो गई। मामला पुलिस के कंट्रोल में है, जांच का विषय है, पुलिस तफ्तीश कर रही है और आगे तमाम जो बातें हैं उनका खुलासा होगा तो हम आप तक सभी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये लॉरेंस बिश्नोई की एक छोटी सी शार्ट कहानी और आसान भाषा में लॉरेंस बिश्नोई का एक सामान्य परिचय था जिसे आप लोग लॉरेंस बिश्नोई को समझ सकें। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब